तो लीजिए, मंच सज चुका है। भारत और इंग्लैंड एक बार फिर एक हाई स्टेक सेमीफाइनल में आमने सामने। और देखिए, ये कोई आम मैच नहीं है। अरे ये तो एक ऐसी जंग है जिसमें इतिहास भी है, सम्मान भी है और बदले की आग भी। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये लाइन, शेर घायल हो चुका है और शिकार के लिए निकला है, बिल्कुल सटीक बैठती है इंग्लैंड की टीम पर। बात सीधी सी है, वो इस मैच में सिर्फ जीतने के लिए नहीं आ रहे। नहीं, ये वो घायल शेर हैं जो पिछले T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत से मिली हार का हिसाब बराबर करने निकले हैं। बदला। जी हाँ, बदले की आग। ये कोई मजाक नहीं, ये एक असली ग्रज मैच है। इंग्लैंड की टीम के लिए ये मुकाबला पर्सनल हो चुका है। वो उस एक हार को भूले नहीं है जिसने उनका वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ दिया था, और अब वो बदला लेने के लिए बेताब हैं। हाँ, अब कई लोग सोच सकते हैं कि अरे रोहित, विराट तो इस टीम में है नहीं, तो बदला कैसा? लेकिन एक मिनट रुकिए। इंग्लैंड की जो कोर टीम है ना, वो लगभग वही है। और यकीन मानिए, वो उस हार की चुभन आज तक नहीं भूले हैं। वो पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं बदला लेने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि टीम इंडिया को आखिर सावधान रहना किससे है? देखिए, इंग्लैंड के तरकश में 5 ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिन्हें अगर भारत ने वक्त पर नहीं रोका तो जीत बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा, कप्तान हैरी ब्रूक। ये वो खिलाड़ी हैं जो सही मायनों में अकेले अपने दम पर इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक खींच लाए हैं। लगभग हर मैच में इनका बल्ला बोला है। इनके आंकड़ों पर एक नजर डालिए, मतलब ये खुद ही पूरी कहानी कह देते हैं। 62 मैच और 10,000 से ज्यादा रन। और वो स्ट्राइक रेट देखो, 155 का। इसका मतलब साफ है, ये पहली गेंद से ही अटैक करना जानते हैं। और वो जो 100 का स्कोर दिख रहा है ना, वो इसी वर्ल्ड कप में आया था, पाकिस्तान के खिलाफ, जहां अकेले दम पर मैच पलट दिया था इन्होंने। करियर तो छोड़िए, सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात करें तो इनका स्ट्राइक रेट 170 से 180 के बीच घूम रहा है। सोचकर देखिए, ये किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। भारत के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि इन्हें पावर प्ले में ही आउट किया जाए, वरना ये मैच को पकड़ से बहुत दूर ले जा सकते हैं। दूसरा खतरा है एक युवा ऑलराउंडर जैकब बेथल। ये वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से बराबर का वार करते हैं। और खास तौर पर भारत के जो लेफ्ट हैंडर्स हैं, जैसे ऋषभ पंत या शिवम दुबे, उन्हें इनकी लेफ्ट आर्म स्पिन से बहुत बहुत ज्यादा संभलकर खेलना होगा। 142 का स्ट्राइक रेट ये बताता है कि ये लोअर ऑर्डर में आकर तेजी से रन बना सकते हैं। और गेंदबाजी देखिए, सिर्फ 6 इनिंग्स में 8 विकेट, ये इनकी काबिलियत दिखाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो जीत मिली थी ना इंग्लैंड को, उसमें इनका बल्ले और गेंद दोनों से एक बड़ा रोल था। अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जिनसे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, सैम करन। इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ऐसे प्रॉपर गेम चेंजर हैं जो सिर्फ एक ओवर में, जी हाँ, सिर्फ एक ओवर में मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। बल्ले से भी काम करते हैं, गेंद से भी। डेथ ओवर्स में आकर 3 बॉल पर 3 छक्के लगाकर मैच जिता सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी कटर और यॉर्कर से एक ही ओवर में 2-3 विकेट निकालकर मैच का पासा पलट भी सकते हैं। बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। लिस्ट में अगला नाम है विल जैक्स का, एक और ऑलराउंडर। और ये भी इस पूरे वर्ल्ड कप में गजब की फॉर्म में है। खास तौर पे एक फिनिशर के रोल में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। इनकी फिनिशिंग एबिलिटी मतलब कमाल है। आखिरी के ओवर्स में आते हैं और करीब करीब 146 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ रन बनाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अपनी ऑफ स्पिन से जरूरी मौकों पर विकेट भी निकाल लेते हैं। मतलब भारत के लिए ये एक तरह से डबल ट्रबल वाली सिचुएशन है। और अब आते हैं इंग्लैंड के 5वें और आखिरी खतरनाक हथियार पर, अनुभवी गेंदबाज आदिल रशीद। इंडियन पिचों पर इनकी जो चालाक गेंदबाजी है ना, वो टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। अनुभव तो देखिए, 144 मैच और 161 विकेट। ये बताता है कि ये जानते हैं कि बड़े मैचों में प्रेशर में विकेट कैसे लिए जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इनकी गुगली। भारत का जो मिडिल ऑर्डर है, जिसमें ज्यादातर राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, उनके लिए इनकी गुगली एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है। और जरा ये इकोनॉमी रेट देखिए, 7.46। आज के T20 क्रिकेट में जहां हर ओवर में 10, 12, 15 रन बन रहे हैं, वहां ऐसी इकोनॉमी रखना मतलब ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो ये सिर्फ विकेट ही नहीं लेते, बल्कि रनों पर भी पूरी तरह से लगाम कसकर रखते हैं।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन 5 खिलाड़ियों का सामना करना टीम इंडिया के लिए कोई छोटी-मोटी बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। ये पांचों के पांचों खिलाड़ी अपने दम पर मैच जिताने का माद्दा रखते हैं। एक तरफ हैरी ब्रुक की तूफानी बैटिंग, दूसरी तरफ जैकब बेथेल और सैम करन का ऑलराउंड खेल, फिर विल जैक्स की जबरदस्त फिनिशिंग और आखिर में आदिल रशीद का फिरकी का जाल। सच कहें तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भारत को भेदना ही होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत को इन पांचों को रोकने के लिए आखिर करना क्या चाहिए? क्या प्लान होना चाहिए? क्या रणनीति होनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा होगा। इस पर सोचने वाली बात है कि नहीं?